मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव दुग्ध उत्पादन से पशुपालकों को धनवान बनाने की तैयारी में है। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का प्रथम चरण 2 अक्टूबर से शुभारंभ होकर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये हर जिले में चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने प्रदेश के सभी विधायकों को पत्र लिखकर अभियान की जानकारी दी है। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान है, इसका नाम दिया है हमने। तो 3 चरण में चलाया जाएगा। पहले चरण में 10 गौवंश या भैंस वंश या उससे अधिक के जो पशुपालक हैं उनसे जाके हमारा स्टाफ संपर्क करेगा। उनकी समस्याएं, उनको कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें वो उससे मिलके और तय करेगा, बताएगा और उनकी जो उसको परेशानी उसको लेगा। उसके बाद हम दूसरे चरण में 5 तक लेंगे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एक जो पशुपालक है उसके पास जाएंगे। तो ये इसलिए वो कर रहे हैं कि देखिए इस पशुपालन के में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं। जैसे एक गाय हीट पे आती है, उसकी हीट निकल जाती है। हीट मतलब गर्भवती होने के लिए, तो उसमें कितना नुकसान हो जाता है किसान को, उसको पता नहीं, क्योंकि उसको तो नेचुरल पे रहता है। तो हो गई क्या, ठीक है, नहीं होगी। तो इसके लिए अभियान चला रहे हैं हम कि चीजें उनको तक पहुंचे। अब एक बार यदि हीट निकल जाती तो 2 महीने 3 महीने के लिए फिर उसमें 2 महीने का नुकसान हो जाता है उसका। अगली बार आएगी तो फिर होगा, तो ये लेट हो जाए। लेट होगी तो उतने दिन का चारा पानी, दूध का उत्पादन, ये सारी चीजें उसको वेस्ट हो जाती, क्योंकि इसमें लोगों की इतनी जागरूकता नहीं होती। एक जागरूकता अभियान भी होगा और साथ साथ उसको जो होने वाली परेशानी उसको दूर करने का ये अभियान है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का प्रथम चरण 2 अक्टूबर से शुभारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश का पशुपालन एवं डेयरी विभाग अपने सहायक पशु चिकित्सक, जमीनी कर्मचारियों, प्रशिक्षित विभागीय अमला एवं मैत्री कार्यकर्ताओं की सहायता से प्रथम चरण में 10 या 10 से अधिक गाय एवं भैंस रखने वाले पशुपालकों से सीधे संपर्क करेंगे। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान की तैयारी जिले स्तर पर खूब जोर शोर से हो रही है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग की समस्त योजनाओं पर को क्रियान्वयन करने में AVFO का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशानुसार इस योजना को भी हम बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार करेंगे और प्रदेश में दूध की क्षमता बढ़ाने में निश्चित रूप से हमारा वर्ग इसमें सहायक सिद्ध होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को टारगेट दिया है कि दुग्ध उत्पादन डबल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है और अपने विभाग के प्रमुख सचिव महोदय द्वारा पहल की जा रही है। तो ये एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और इसमें राजस्व विभाग का अमला भी शामिल होगा, जिससे कि उन मॉनिटरिंग SDM लेवल पे दी है। जनपद CO, जिला पंचायत CO एवं माननीय कलेक्टर महोदय भी गांव में जाकर इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा मैदानी अमला पैराबेट, जिसको AVFO प्लस मैत्री, ये घर घर जाके जिस पशुपालक के पास 10 या 10 से ज्यादा पशु हैं उनसे संपर्क करेगा और उनको नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य एवं पशु पोषण के बारे में समस्त जानकारी देगा कि किस तरह ये नस्ल सुधार हो, थ्रो सेक्स सॉर्टेड सीमेन, कन्वेंशनल सीमेन के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करने से अच्छी नस्ल के पशु पैदा होंगे। तो ये जागरूकता एक प्रकार से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान सीधा मुख्यमंत्री की मंशा से जुड़ा है। दुग्ध समृद्धि का जहाँ प्रश्न है, इसका नाम से लगता है कि दूध को बढ़ाने की बात करना, और दूध बढ़ाना इसलिए आवश्यक है कि अभी हमने जैसे अपना NDDB को हमारा मध्य प्रदेश की सांची हमने दी हुई है, तो उनका एक दूसरे से टाई अप हो जाए और किसान और हम और हमारा दुग्ध उत्पादन, ये तीनों चीजें मिलकर के हम बढ़ाएंगे, तभी ये प्रदेश में आगे बढ़ेगा।